सवाल उठता है कि आखिर इस संस्था का नाम फुलगे चंदेनी गोंदा क्यों रखा गया। दरअसल इतिहास की ओर ले चलते हैं। मेरे दाहिनी ओर दो महान विभूतियों की तस्वीर लगी हुई है। ये दो महान विभूतियां स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख और स्वर्गीय खुमान साव। इनके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को समृद्ध रूप में पा रहे हैं। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3 वर्षों में वो काम कर दिखाया है जो कि भूतो न भविष्यति। जी हाँ, हमें राजकीय पशु मिला वन भैंसा के रूप में, हमें राजकीय वृक्ष मिला साल के रूप में, हमें राजकीय गीत मिला अरपा पैरी के धार के रूप में। तो सवाल उठे राजकीय पक्षी के रूप में मैना मिली। अब सवाल उठे कि राजकीय फूल का होना चाहिए। तो राजकीय फूल आए गोंदा। अब गोंदा 2 किस्म के होते संगवारी हो। एक ठन बड़े होते परियर परियर फूल थे और एक ठन छोटे होते जिला चंदेनी गोंदा कहे जाते। चंदेनी गोंदा प्रतिकूल परिस्थितियों में उगता है और महीनों खिला हुआ रहता है। ये जो फुलगे चंदेनी गोंदा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ वासियों के स्वाभिमान को जगाने के लिए स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ में शोषण, अत्याचार, अन्याय, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कार नंदावत जात रही से। लेकिन फुलगे चंदेनी गोंदा ने इस कसम को खाया कि हम सार्थक करेंगे, कि यहाँ के स्वाभिमान को जगा कर रखेंगे और कहेंगे छत्तीसगढ़ की माटी को नमन है, यहाँ की विभूतियों को नमन है। आइए फुलगे चंदेनी गोंदा।